तो 4 वेद और पूरा 18 पुराण और समस्त स्मृतियां और समस्त वाणियों का सार बात है। पहली बात, निराश नहीं होना। जिस समय आपकी भक्ति का आनंद उल्लास से युक्त हो, उस समय आपको उदासीन होने की जरूरत है, प्रसन्न होने की नहीं जरूरत है। ये आंतरिक बात कह रहा हूं, सावधानी की। उस समय बिल्कुल निरीक्षण मन के ऊपर ही होनी चाहिए, पूरी दृष्टि, क्योंकि उसी आनंद उल्लास में भागेगा, निकलेगा विषय सेवन के लिए, क्योंकि आपको गिराना है, उसका काम है गिराना। बाहर कोई गिरा नहीं सकता, अंदर से अपना बड़ा भारी शत्रु मन है, यही गिरा रहा है। अब एकांत है, रात्रि है, शयन करने जा रहे हो, मन एकदम खराब हुआ, मोबाइल के सर्च किया, देख रहे हो गंदी बातें, गंदी क्रियाएं देख रहे हो, गंदे दृश्य देख रहे हो, तो फिर परमार्थ की बात सोचो। तो जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, इन तीनों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है मन पे। इन तीनों का प्रभाव पड़ता है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, तीनों को संभाल लो। देखना ठीक करो, बोलना ठीक करो, सुनना ठीक करो, अपने आप ठीक हो जाओगे। राधा राधा को नाम जप करो, बढ़िया अवसर मिला है तो भाई चलना चाहो तो। उदासीनता जिस साधक के जीवन में नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उल्लसित नहीं होना, अंदर उल्लास, तो पूरी की पूरी एकाग्र दृष्टि मन पर। कहीं हमारा मन उल्लास में के छिद्र से भागकर कहीं फंसाने तो नहीं जा रहा है। हमने देखा है इसको 2 तरह से फंसाता है, एक प्रियता और एक भय। भय मान सम्मान, यश कीर्ति, लोक लज्जा, इसका, और प्रियता हमें बहुत प्यार करता है। 2 स्थिति में मन भागता है और साधक को गिरा देता है। तो साधक का निश्चय होना चाहिए कि अब या तो प्रियाजू की मुस्कान, नहीं तो प्राणों का समर्पण। अब सौदेबाजी मन से नहीं होगी। अब हम जलने के लिए तैयार हैं। अब हम सौदेबाजी नहीं करेंगे कि मन प्रसन्न हो जाए तो भजन में सहयोग करेगा। ये नीच कभी नहीं करेगा सहयोग। इसको तो जलना ही होगा, बिना जलाए आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत रुलाया है, बहुत परास्त करता है, पूरा जीवन हो गया है इसको लगाते ही लगाते, तो इसको पढ़ पाए हैं कि हाँ ये है क्या चीज। बहुत नीच प्रवृत्ति है इसकी। एक क्षण तो ये वैराग्य की स्थिति में, एक क्षण में आपको लगेगा भगवत प्राप्ति की स्थिति, और एक क्षण में इतनी गंदी स्थिति पैदा कर देगा कि लगेगा अभी तक जीवन में कुछ हाथ ही नहीं आया। साधक की धज्जियां उड़ाता रहता है मन। और गुरु कृपा पात्र जो चाल इसकी समझ गया, हर चाल पे वही लगाम खींच दी, बच गया। नहीं, बहुत नीच प्रवृत्ति का है ये। अगर इसको समझ पाओगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो निराशा पैदा करके भगवान से विमुख कर देता है। लाखों चलने वालों में कितनों को गिरा दिया, आगे बढ़ने लायक नहीं रखा। इसी मन का खेल है। तुम अपना जीवन प्रभु के चरणों में न्यौछावर कर दिए, अब उनकी कृपा की बाट जो होते हुए मस्त रहो। और ये मस्ती मन के निरीक्षण से युक्त बनी रहनी चाहिए। मन को ढील दिया ना जहां कि आज तो बहुत बढ़िया भजन हुआ, आज बहुत आनंद, वहीं निकल के फंसा देगा। यह अनुभव की बात है। आनंद की उमगन में इसके निकलने के चांस होते हैं। वो उसी, जब साधक आनंद उमगन में होता है तब वो निकल कर किसी विषय में उसे बांध देता और उस आनंद को खा गया। जो आनंद उल्लास था, अब वो पश्चाताप की आग जल रही है। अब फिर उसको लगता है इतने दिन मेहनत करने के बाद तो इतना हम चढ़ पाए थे, फिर मुझे गिरा दिया। फिर वो निराश होने लगता है। शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये प्रदान करता रहता है। इसके सामग्री क्या है मन की? इसके अनुकूल चलोगे तो क्या देगा मन? कह रहे शोक पक्का, पर पकड़ में तो है नहीं। ये बहुत खिलाड़ी है, खेल करके और ऐसे तदात्म में बैठा है। तदात्म में कि पीटोगे किसको? तदात्म, तुम्हें तदात्म कर लिया है। अब उसको दंड कहां से दोगे? दंड तो तब दे जब दृष्टा बने ना। वो तो तदात्म कर लिया है। अब जब कुछ नहीं समझ तो आज से भोजन नहीं करेंगे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना। वो इतना बलवान, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम 10 दिन के बाद जब भोजन पाओगे तब तुम्हें वहां फिर खड़ा कर देगा जाके, जहां नहीं खड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा बंधन मन है। मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। ध्यान दीजिए,
जब आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया, भगवत प्राप्ति का निश्चय कर लिया, तो अब तुम्हें मन से सावधान रहना है। और किसी से कोई दुश्मन नहीं है, कोई हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता त्रिभुवन में, कोई हमारा किसी भी तरह से आनंद का नाश नहीं कर सकता। एक दुश्मन है, वो है मन। ये बहुत अनुभव की बात कहते हैं। जिसने मन पर सदैव निरीक्षण दृष्टि रखी वो आगे बढ़ गया, और जो आनंद में, सम्मान में, प्रियता में, वाहवाही में चूक कर दिया, वही मन प्रवेश करके माया में आपको नष्ट कर देगा। ये बात निश्चय समझ लो। सारा का सारा मन का एक खेल है। जो सब दुखी हैं, सब परास्त हो रहे हैं, सब जल रहे हैं, उसका कारण मन है। ये मन दो बातें कह रहे हैं। पहली बात तो हर श्वास में नाम जप चले। दूसरी बात, मन की बात नहीं माननी है, इससे लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कोई परमार्थ का योद्धा विजय श्री प्राप्त नहीं कर पाता, और ये बहुत रुलाता है, बहुत दुख देता है। यही प्रतिकूल हो जाता है। पहले फुसलाएगा आपको, तन्मय करेगा, इसे छू लेते हैं, इसे देख लेते हैं, इसे भोग लेते हैं, बड़ा सुख मिलेगा। और आपने यदि उसके अनुकूल कर लिया तो वही फिर शोक, विषाद, दुख, क्लेश, अशांति ये फेंकेगा। अब तन्मयता में वो तुम्हारे बैठ गया है, तुम उसको अपने तन्मयता में ले लिए, तो अब बाहरी दृष्टि रहती है, चलो फिर आज से अन्न नहीं खाते, आज से मौन हो। कुछ फर्क इस पर नहीं पड़ेगा तुम्हारे मौन से, तुम्हारे अन्न त्याग से। नहीं, राधा राधा राधा। पर ऐसा करना कौन चाहता है? वही करेगा जो भगवत प्राप्ति चाहता है। तो इसी में तो अरे और अंदर की बिगाड़ को और बढ़ाना है। संसार का देखो ना, बढ़ावा दिया जाता है संसार की बात, और माना जाता है तो कि पुरानी बातें हैं, ग्रंथों में लिखी, थोड़ा जीवन मौज ले लो। तो वास्तविक मौज है क्या इसमें? सोचो, इसमें अगर वास्तविक मौज होती तो फिर आप आनंदित हो जाते ना। मान लो जैसे हमारा मन सिखाता है कि अगर ये शरीर मिल जाए तो हम आनंदित हो जाएं, तो उस शरीर को कोई तो भोग रहा है ना, फिर वो उस शरीर में तृप्त क्यों नहीं हो रहा? वो तो अन्य शरीर को चाह रहा है। पकड़ो आप हर जगह। एक दिन आती है जब उसको नजर आता है कि भगवान के सिवा कोई है नहीं। अच्छा, ये उसको फिर समय नहीं रहता कि भगवान से परिचय बना ले, तो मन पछता ही है और हाथ मलता हुआ चला जाता है, कोई साथी नहीं मिलता। इसलिए अभी अवसर, बहुत सावधान होकर चलो। गृहस्थी में जाना है, विरक्ति में जाना है, व्यापार करना है, नौकरी, ये सब एक ही भगवान की सेवा है, कुछ अलग नहीं। हम माला जला रहे हैं, आप फावड़ा चला रहे हो, आप प्रभु के लिए फावड़ा चलाओ, सच्चाई से चलो, तो हमारे माला चलाने का काम, तुम्हारे फावड़ा चलाने का काम, दोनों का फल एक ही होगा, भगवान की प्राप्ति। हम बेईमानी करें, गंदे आचरण करें बाबा जी बन के, तो हमको नरक मिलेगा। ये थोड़ी कि तुम तिलक लगाओ, कंठी लगाओ, बाबा जी तुम्हारे लिए सिंहासन आएगा। नहीं, सही मार्ग पे तुम चल रहे हो, तुम्हारी जय होगी। गलत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हें दंड मिलेगा, कोई भी हो, कहीं भी हो। ये कानून है हमारे भगवान का। ये शास्त्र जो है ना, जैसे गीता जी है, ये कानून है भगवान का। जैसे आपने यहाँ कानून बना हुआ है ना, उसके खिलाफ चलोगे आप बंदी बना लिए जाओगे। देखो, आपका शरीर है, पर आप इस शरीर को नष्ट नहीं कर सकते। अभी आपको रिपोर्ट कर दी जाए कि आदमी आत्महत्या कर रहा था, हमने रोका, तो आपको सजा होगी, क्योंकि सरकार की वस्तु है शरीर। प्रयोग कर लो तुम, केवल इसको नष्ट नहीं कर सकते। अब देखो ना, यहाँ की सरकार आपको दंड देगी कि नहीं देगी? ऐसे ही भागवतिक सरकार, सब कुछ प्रभु का है। सही ढंग से चलो, उपभोग करो, और प्रभु के पास पहुंच जाओ। जब मनमानी आचरण, गंदे आचरण, तो फिर उसका दंड मिलता है। इस पर एक बात केवल, इसकी बात माननी नहीं है, बस। हम ये सब करके देखे हैं, कई वर्ष अन्न जुबान में नहीं, आलू गुड़ जो मिला गांव, कुछ फर्क इस पे नहीं पड़ता। ये सब करके देखा है। बस चतुर सावधान वही जो हर श्वास नाम जप करके इसके खिलाफ रहता है। अब देख लो, इसकी खिलाफत करना कितना कठिन बात है। मनोवेग है ये। इस वेग को जो सह गया, उसको महात्मा, टूट गया वही दुरात्मा बना देता है। बहुत निंदनीय आचरणों से युक्त है मन। आप देख लो, अगर इसको सुधारना चाहते तो इसके खिलाफ कमर कसनी पड़ेगी आपको। जबरदस्ती इसको भजन में लगाना पड़ेगा और इसकी बात नहीं माननी होगी। अपनी बुराइयों को हम बुराई रूप से अंदर से देखें और उसको ऐसी दृष्टि अंदर रखें कि मतलब आप जल पड़ो वो बात आते ही, पर हम जल नहीं जाते। हम अंदर ही अंदर उसका स्वाद लेते हैं। अगर ऐसे ऐसा तो पूरा का पूरा जब हम जकड़ जाते हैं
और नष्ट हो जाते तब फिर वो अरे ये कैसे हो गया, ये तो ऐसे आज से कसम खाते, फिर 1-2 दिन फिर वो धीरे से जब वो ले जा रहा है आपको, आप ही तो अंदर देख रहे हो ना कि अब मुझको ले जा रहा है उधर, तो आपने रोका क्यों नहीं? अंदर की बात, अंदर नहीं रोक पाए तो बाहर रोक ही नहीं पाओगे। मेन अंदर होता है, अंतर्मुक्त, सावधान। अंदर संकल्प उठ रहा, विषय चिंतन बन रहा, स्वाद नहीं लेना, उसे गंदी बात फेंक। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। मतलब ये जो हम कह रहे हैं, अब कैसे तुम्हें स्थिति कैसे बताएं, ये बड़ी ऊंचाई से गिरा देता है मन। ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है मन, ये भगवत स्वरूप है। बहुत ध्यान से सुनना, मन की बात नहीं माननी, इतनी सामर्थ्य आपको कहां से मिलेगी? बोले श्वास श्वास नाम जप करना होगा, इसी से विजय होगी। मन की बात नहीं माननी, वो हर समय विषय पेश करता रहता है। जैसे आप किसी होटल में बैठे हो तो पर्चा दे देते ना, आप बोलिए इसमें से क्या चाहिए, ऐसे हर समय पेश करता रहता है। पूरे त्रिभुवन में इसी का शासन चलता है, मन का। क्या चाहिए? आपने अगर किसी में भी दस्तखत कर दिए और शास्त्र विरुद्ध आचरण है तो गिरा देगा आपको। बहुत होश में, बहुत होश में। वो होश तब माना जाएगा जब हर श्वास आपका नाम चल रहा है। जीव ही नाम आपकी जिह्वा में हर श्वास चलेगा। ये जो कल अभद्र वर्णत सहस, ये कामादिक दोष, इन सब के मुंह को कुचरता है हरि नाम। इसीलिए और साधनों में प्रीति हो जाएगी, नाम जपने में नहीं होगी। और नाम जपने में हो गई तो आप जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। नाम आनंद प्रदान करते हुए आपको बचाता रहेगा, मन की चाल दिखाता रहेगा, उससे कैसे बचना ये युक्ति बताता रहेगा। अगर नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। भगवान की कथा पुण्य श्रवण कीर्तना परम पुण्य प्रदान करने वाली है। जब हम कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, नाम महिमा सुनते हैं, तो भगवान कानों से हमारे हृदय में जाकर प्रकाशित हो जाते हैं और सब व्यसन, सब दुर्वासना, सब पाप कर्म जो हुए उनका नाश कर देते हैं केवल कथा सुनने मात्र से। जो मन हमारा सदैव विषय चिंतन करते हुए मलिन हो गया था, जहां हम भगवान के प्रेमी भक्तों के मुख से चर्चा सुनी तो भगवान उसके हृदय की वासनाएं नष्ट कर देते हैं। भगवत कथा विषय वासनाओं से मलिन अंतःकरण को बहुत जल्दी शुद्ध करती है और हरि के चरण कमलों का अनुभव होने लगता है कि प्रभु के श्री चरणारविंद हृदय में विराजमान है। गुरुदेव कृपा करके तुम्हें नाम दिए हैं, नाम जप में तुम्हारी प्रीति नहीं, इसीलिए दुर्दशा है। ये हमारा मन ही हमको परास्त करता है। एक बार नहीं, लाखों बार इसको देखा है। जहां भक्ति का आनंद उल्लसित हुआ ताए निकल पड़ा, क्योंकि देख रहा है असावधान है, इस समय ये आनंदित है, असावधान है, और वो कहीं प्रियता या भय दिखाकर फंसा देता है। अब वो जो आनंद था वो गुप्त हो जाता है। जो एक उल्लास बड़ा था, फिर वो निराशा, फिर हताश। अच्छा उपासक है तो उसको लगने लगता है क्या करूं, जीवन नष्ट कर दूं, ऐसा लगने लगता है, क्योंकि वो लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहता है और मन उसको फुसला करके ऐसे गिरा देता है कि वो निराश होकर देखता है अब क्या करूं, अब कहां जाऊं। ऐ उपासक, एक काम वासना अनेक प्रकार से फंसाती है। उस काम वासना में कभी कोई आज तक तृप्त नहीं हुआ है और ये सबसे तीव्र आकर्षण करती है। इसका जो आक्रमण होता है वो विचार के लिए अवसर नहीं रखता। ध्यान दीजिए, काम का आकर्षण विचार का अवसर नहीं देता कि आप बैठकर उस पर विचार करें। तरंगवत हुआ, समुद्रवत फैल गया और क्रिया में लगा दिया। इसलिए जो सावधान उपासक है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। अगर ये होता रहा तो ना आप अपने को भक्त, ना आप ज्ञानी, ना योगी। यहां कह रहे हैं कि भ्रांत मात्र है तुम्हारे हृदय में कि मैं ज्ञानी हूं, भक्त हूं। यही सबसे बड़ा शत्रु। भगवान ने भी पीछे आदेश किया कि काम बड़ा शत्रु है, ज्ञानियों का शत्रु है। ज्ञानियों की बात नहीं की, आपको इसे मारना होगा। अर्जुन, ये कभी ना अघाने वाला तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। घबराने की जरूरत नहीं। इसीलिए हम बार बार अपने हृदय की बात कहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये कुछ नहीं हमारे प्रभु के सामने, कोई प्रभाव इनका नहीं। जैसे भेड़िए का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, बड़ों से नहीं।
वो बड़ों को तो देख के पूछ दबा के भाग जाएगा। ऐसे अविवेक पे इसका प्रभाव होता है। विवेक जागृत हो जाए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बातें बनाने से माया का पर्दा नहीं हट जाएगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। अच्छे अच्छे त्राहिमाम बोल देते हैं इस मन के आगे। हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को अधीन करना सहज नहीं। नाम भगवान में इतनी सामर्थ्य है, तुम्हें सामर्थ्य देंगे कि तुम मन को अधीन कर सकते हो। गुरुदेव कृपा करके तुम्हें नाम दिए हैं, नाम जप में तुम्हारी प्रीति नहीं, इसीलिए दुर्दशा है। चाहे जितना बड़ा कोई पापी हो, यदि हरि नाम उच्चारण करता है तो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। पर बस ध्यान देना है, दो बातें, मन की माननी नहीं है और नाम छोड़ना नहीं है। अगर नाम जप कर रहे हो, ये अनुभव की बात कह रहा हूं, इसलिए कोई प्रश्न की गुंजाइश नहीं। और मन के अनुसार तुम आचरण करोगे और नाम जप भी कर रहे हो तो भी आनंद का अनुभव नहीं होगा। आगे चल के कल्याण हो, मंगल हो, इसमें हमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वर्तमान में तुम जलोगे नाम जपते हुए भी। यदि मन के अनुसार चलोगे तो तुम्हें भगवदानंद का अनुभव कभी नहीं हो पाएगा। शरीर छूटने के बाद भगवान जैसे अजामिल को परम पद, वो बात अलग है, लेकिन वर्तमान में जीवन मुक्तता और आनंद का अनुभव मन की बात न मानने से होगा। ये जो मन हमें गलत सलाह दे रहा है, ये जो मन हमें भोगों में फंसा रहा है, आप चाहे जितना प्रयास करें, ये आनंद का अनुभव नहीं होने देगा। छाती की बात कहते हैं, किसी के पढ़े लिखे समझाने की बात नहीं, यहां की बात। अगर विषय सेवन मन के अनुसार हो रहा है तो साधन होने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। नाम जपने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। ये रोकना होगा। धर्म विरुद्ध आचरण के लिए मन जो हमें सलाह देता है, नहीं मानना होगा। इसलिए नाम जिह्वा से और बुद्धि एकदम सावधान होकर मन की हर चेष्टा पर निरीक्षण। मंगल में भगवान ऐसा विधान बनाएंगे कि आप सर्वदा सुखी और प्रसन्न रहेंगे यदि आप ऐसे चलेंगे। भगवान हमारे विचारों को देखते रहते हैं। ध्यान से सुनना, तुम जो विचार अंदर कर रहे हो वो भगवान देख रहे हैं। जब भगवान देखते हैं कि इसकी आशा का विषय संसार है, मैं नहीं हूं, तो अब बाहरी हमारी क्रियाएं भक्ति की हो रही हैं, आशा संसार की है, तो भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा है। हाथ में विफलता लगती है, बहुत गुस्सा लगती है मन पर, बहुत गुस्सा कभी कभी लगती है कि ये साधकों को नष्ट करने के लिए हर समय जाल बुनता रहता है। जैसे मकड़ी जाल बुनते ऐसे ही बुनता रहता है जाल, और ये खुद जलता है, खुद परेशान होता है, खुद बंधन युक्त होता है। यही बड़ा विचित्र खेल इस मन का, बड़ा विचित्र। महीना 2 महीना हो तो लड़ ले, पूरे जीवन लड़ना, तभी परम पद प्राप्त होता है। पूरे जीवन जरा सी चूक होती है, फंसा देता है, निराश कर देता है, उदास कर देता है। भगवान तुम्हारे अंदर के विचार को देखते हैं। तुम्हारे विचार में यदि आंतरिक संसार के सुखों की आशा है तो वो आपके अंदर हैं, अनुभव में नहीं आएंगे। देख लो, जो लोग कहते हैं ना कि इतने वर्ष हो गए हमें नाम जप करते, उसका भाव समझो। अंदर के विचार भगवान तुम्हारे देखते रहते हैं। तुम्हारी आशा यदि संसार के भोग हैं तो वो सामने नहीं आएंगे, यही हृदय में बैठे हैं। उत्तम भाव प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन से संसार के विचार हटाने होंगे। ये जो भगवत चर्चा है, भगवान की लीला कथा है, इसमें इतनी सामर्थ्य कि आपके विचारों का परिवर्तन हो जाएगा। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का जब यश सुना जाता है, नाम महिमा, गुण महिमा, लीला कथा, भगवान श्रवणेंद्री के द्वारा जाकर उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं।